घय प्रत्यय के परे होने पर रंज धातु के नकार को नकार ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण के भेद उत्तर कृदंत में अकर्तरी च कारक संज्ञायाम नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण की प्रथम कक्षा ही की है, यह द्वितीय कक्षा है जिसमें हमने तुमुन, नवुल और घय प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। साथ ही आगमों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें शब्दों में प्रयोग करके आपको समझाया भी था प्रत्ययों को, आगमों को। ठीक है, आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? अकर्तरी च कारक संज्ञायाम नियम से। अब अकर्तरी च कारक संज्ञायाम नियम क्या कह रहा है कि कर्ता से भिन्न, किससे भिन्न? कर्ता से भिन्न कारक अर्थ में संज्ञा में धातु से घय प्रत्यय हो। ठीक है, अब जब घय प्रत्यय हो जाएगा तो इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है, घई च भाव कर्णयो, घई च भाव कर्णयो। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाव या कर्ण अर्थ में विहित घय प्रत्यय के परे होने पर रंज धातु के नकार को नकार का लोप हो जाता है। किसका? रंज धातु के नकार का। अब जब नकार का लोप हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? राग है। रूप क्या बनेगा? राग है। ये उदाहरण के माध्यम से आइए हम इसको समझते हैं। उदाहरण क्या है? राग है। अब राग में धातु क्या है? धातु क्या है? रंज धातु है। भुआदो धातु से धातु संज्ञा होगी। रंज प्लस अकर्तरी च कार के संज्ञायाम नियम से यहां पर घय प्रत्यय हो गया। और घय का पिछली कक्षा में हमने देखा था, जो भावे से घय प्रत्यय होता, घय का क्या शेष रहा था, ठीक वैसे ही यहां पर शेष रहेगा। अब कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृद अतिंग से कृत संज्ञा हो जाएगी और अर्ध धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। और अर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद रंज का जो घय था, घय में यकार की संज्ञा और घकार की भी, तो हलंत्यम से तो यकार की संज्ञा हो जाएगी और लसक्वत दिते से घकार की, और तस्य लोप से जब लोप कर देंगे यकार और घकार का तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? रंज प्लस अ। अभी अभी जब जो हमने नियम पढ़ा है, क्या नियम पढ़ा है? घई च भाव कर्णयो। सूत्र से रंज के नकार अर्थात अनुस्वार का जो यह बन रहा है, इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहा? रज प्लस अ, यही शेष रहा ना। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो अत उपधाया अर्थात उपधा को वृद्धि, रज को राज बन गया। और चजो को भिन्य तो पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था, नियम से जकार को गकारादेश हो गया और गकार हो गया तो राग प्लस अ, और कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके इनको मिला देंगे तो राग है, और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएगा और राग हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या नहीं? बहुत अच्छे। राग सिद्ध होने के बाद जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है निवास चिति। क्या है? निवास चिति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कह। अब नियम क्या कह रहा है कि निवास निवास चेती यज्ञ में अग्नि का स्थल विशेष शरीर और उपसमाधान अर्थ में चीय धातु से घय प्रत्यय होता है। किस धातु से? चीय धातु से। किससे? चीय धातु से घय प्रत्यय हो, आदि वर्ण को ककार भी हो। अब चीय धातु से घय प्रत्यय होगा और आदि वर्ण को ककार भी होगा। कब होगा? निवास चेती यज्ञ में अग्नि का स्थल विशेष शरीर और उपसमाधान अर्थ में। ठीक है, चीय धातु से घय प्रत्यय होगा। अब उदाहरण क्या हमारे पास? निकाय। उदाहरण क्या है हमारे पास? निकाय। अब निकाय को जब सिद्ध करेंगे तो इसमें धातु क्या है? ची। अब ची धातु है, नी उपपद है, तो भुआदे धातु से धातु संज्ञा कर देंगे, उपसर्गात क्रिया योग्य से उपसर्ग संज्ञा कर देंगे, ते प्राग धातु से उपसर्ग का पूर्व में प्रयोग कर देंगे धातु से।
अब नीची, अभी अभी जो नियम पढ़ा है, निवास चेति शरीरोप समाधाने स्वादेशस्य नियम से क्या हो गया, घय प्रत्यय। घय प्रत्यय होने के बाद घय का पूर्व के समान ही क्या शेष रहेगा, अशेष रहेगा। कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर धातुकम शेष से आर धातुक संज्ञा, और हलंत्यम से यकार की, और लसक्व तदिचे से घकार की, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष रहा नीची अ। और नीची अ शेष रहने के बाद अचो यणिति नियम आता है सूत्र से, ची धातु है जो, इसको वृद्धि आदेश हो जाएगा। अब ई को वृद्धि क्या होती है, आई, नीचई अ। अब आई को अय आदेश की प्राप्ति है क्योंकि बाद में अच आ रहा है, एचो अयवायाव से, सूत्र से अय आदेश हो गया, सॉरी आय आदेश हो गया आई को, तो नीचाय अ। अभी अभी जो नियम पढ़ा था, निवास चेति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कह, नियम से चकार के स्थान पर ककार आदेश हो जाएगा। अब ची धातु थी, अब निकाय बनाना है। अब कैसे समझोगे आप, निकाय में कौन सी धातु है? अब देखो इसी नियम से तो घय प्रत्यय हुआ था, और इसी नियम से क्या हुआ है, चकार को ककार आदेश है। इसको हम ऊपर भी कर सकते थे परंतु यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको मिला देंगे तो निकाय रूप बन जाता है। कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो निकाय रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ची धातु से ही काय रूप बनता है। क्या रूप बनता है, काय है। तो काय में भुआदो धातु से धातु संज्ञा कर दी ची की। अब घय प्रत्यय आ गया, निवास चेति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कह नियम से। अब कृत अतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातु संज्ञा, और घय का अशेष रहेगा। ये सभी पूर्व के समान ही चल रहे हैं। हलंत्यम लसक्व तदिते से ईच संज्ञा करके लोप कर देंगे। अब ची का हमारे पास क्या शेष रहा, अ ची अ। अब अचो यणिति नियम से ची को वृद्धि, सई प्लस अ, एचो अयवायाव से आई को आयादेश, तो चाय प्लस अ। अभी अभी नियम पढ़ा था जो पूर्व सिद्धि में भी किया था, निवास चेते शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कय, सूत्र से चकार को ककार आदेश हो गया। अब काय, अब जब काय बन जाएगा तो कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो काय विसर्ग आदि भी हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है गोमय निकाय। अब गोमय निकाय जो उदाहरण है तो इसमें गोमय उपपद रहते, गोमय और नी उपपद रहते, ची धातु से भुआदि धातु की धातु संज्ञा हो गई है। उपसर्गात क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा भी कर दी, ते प्राग धातु से उपसर्ग का पूर्व में भी प्रयोग कर दिया। अब गोमय और नी तो पूर्व में नीचे तक चलता आएगा। अब पूर्व सिद्धि के समान ही घय प्रत्यय हो गया, निवास स्थिति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कैसे आर्ध धातुक संज्ञा, बाकी पूर्व के समान ही है, कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये देखिए अचुयणती से यहां पर वृद्धि हो रही है, ची को चई, चाय आदि कोई परिवर्तन नहीं है। अब चाय को काय बनाना है तो निवास क्या है, निवास स्थिति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च क नियम से चकार को ककार आदेश हो गया, और क्या बन गया है गोमय निकाय, और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो विसर्ग आदि भी हो जाएंगे, गोमय निकाय हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई समस्या आई, एक ही समान है ना, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। अब निकाय है काय है, समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ची धातु होगी इसमें है, परंतु एक नियम है निकाय चीति शरीरोप समाधाने स्वादेशश्च कह नियम से चकार को ककार भी होता है, घय भी प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है एरच। क्या नियम आता है, एरच। अब एरच नियम क्या कह रहा है कि ई वर्णांत धातु से भव अर्थ में अच प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो,
अच। उदाहरण क्या होगा? चय और जय। आज की कक्षा का ये हमारा अंतिम नियम रहेगा। अब प्रथम उदाहरण क्या है? जय। अब जय में धातु क्या है? जी धातु है, भुआद्य धातु से धातु संज्ञा कर दी। अब जी का धातु संज्ञा करने के बाद अभी जो नियम पढ़ा है एरच, एरच से क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो जाएगा। जी प्लस अच, अच का क्या शेष रहेगा? अ। उससे पूर्व हम कृत संज्ञा करेंगे, कृत तिंग से। अर्ध धातुक संज्ञा करेंगे, अर्ध धातुकम शेष से। हलंत्यम से चकार की संज्ञा करके संज्ञक चकार का लोप कर देंगे, तस्य लोप से। लोप होने के बाद सार्वधातुक कार धातु का यो नियम आता है, गुण की प्राप्ति हो रही है, गुण कर देंगे जी को ए। वृद्धि आई होता है, गुण ए होगा। ठीक है, जी को जे हो गया, अर्थात इकार को इकारादेश हो गया। जे प्लस अ, एचो अयवा याव से इकार के स्थान पर अयादेश हो गया और जय हमारा रूप बन गया। कृत तद्धित समासास्य नियम से प्रातिपदिक संज्ञा करके जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो जय हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार चय है, ऊपर जी धातु थी, अब चय में कौन सी धातु है? टी धातु है। ठीक है, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, कि आप इसका एक बार अभ्यास करें। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को रिदो रप नियम से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम कर, गर, यव, लव, स्तव, पव आदि उदाहरणों को सिद्ध करेंगे। ठीक है, भाव अर्थ में कौन सा प्रत्यय रहेगा? यहां पर अप प्रत्यय रहेगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।